दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक भर्ती में फिर से जो है लिंक ओपन हो सकती है क्या, और क्या अतिथि शिक्षक में नया आदेश जारी किया गया है। साथ में हम बात करेंगे दोस्तों नई भर्ती को लेकर, आखिर आपकी नई भर्ती कब तक आ सकती है और एग्ज़ाम कब तक हो सकती हैं दोस्तों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है ई अटेंडेंस को लेकर दोस्तों। यहाँ पर यदि आप देखेंगे विषय आयुक्त लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ई अटेंडेंस के लिए दिए गए निर्देश के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत समस्त संस्था प्रमुख प्राचार्य हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारी को दिनांक 11/8/2026 से 10:30 AM के पूर्व ई अटेंडेंस लगाने हेतु निर्देशित करें। वह 10:30 के बाद ई अटेंडेंस मान्य नहीं की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही कर्मचारी की होगी दोस्तों। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं दोस्तों ई अटेंडेंस को लेकर विभाग कितना गंभीर है दोस्तों। नया नियम लागू होगा वो 11/8/2026 से प्रभावी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो 10:30 AM से पहले आपको ई अटेंडेंस लगानी होगी। वहीं दोस्तों ई अटेंडेंस से जुड़ी दूसरी खबर की ओर रुख करें तो निजी मोबाइल से उपस्थिति निजता के अधिकार का सवाल, ई अटेंडेंस अनिवार्य के मामले में हाईकोर्ट का निर्णय सुरक्षित, उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू। पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई ई अटेंडेंस व्यवस्था अब निजता के अधिकार के सवाल तक पहुंच गई। शिक्षकों ने ई अटेंडेंस को अनिवार्य किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति श्री विशाल दगड़ की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं और राज्य शासन को पक्ष सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। याचिका में कहा गया कि ई अटेंडेंस दर्ज करने के लिए अपने निजी मोबाइल फोन और निजी इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सरकारी व्यवस्था के लिए अपने निजी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किए जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने आदेश के बाद तकनीकी कारणों से ई अटेंडेंस दर्ज नहीं हो पाने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तकनीकी खामी के कारण डिजिटल हाजिरी दर्ज नहीं हो पाने के खामियाजा शिक्षकों को वेतन रोककर भुगतना नहीं पड़ेगा। अब मुख्य याचिका में हाईकोर्ट का फैसला तय कर सकता है कि ई अटेंडेंस की अनिवार्यता में प्रशासनिक सुविधा और शिक्षकों के लिए निजता के अधिकार के बीच संतुलन किस तरह कायम किया जाए दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर निजी मोबाइल की उपस्थिति पर निजता के अधिकार का सवाल उठाया गया है दोस्तों, और हाईकोर्ट ने जो है सुनवाई की है और अभी जो निर्णय है वो सुरक्षित कर लिया गया है। इससे जुड़ा कोई भी अपडेट आएगा मैं आपके पास जरूर लेकर आऊँगा। दोस्तों हम टेट की बात करें तो 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को लेकर संशय अभी भी बना है कि उन्हें टेट आयोजित सितंबर अक्टूबर में देना है कि नहीं देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टेट को लेकर वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर मांग की है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को RTE अधिनियम के तहत टेट से छूट दी जाए। सरकार का तर्क है कि वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षक तत्कालीन व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त हुए थे, इसलिए उन्हें विशेष पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाना चाहिए। वहीं शिक्षक संगठन का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता है तब तक इस वर्ग के शिक्षकों में परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें आपके गेस्ट टीचर की दोस्तों, तो एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ये संकेत स्पष्ट मिल जाते हैं दोस्तों कि आपकी चॉइस फिलिंग की डेट फिर से आ सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो विषय है नेटवर्क विहीन विद्यालयों की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की गई थी, किंतु विद्यालय में किसी भी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध नहीं होने से उनके मानदेय एवं वर्तमान सत्र में रीज्वाइनिंग नहीं हो सकी। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालय को परीक्षण कर जानकारी दिनांक 11/8/2026 तक अनिवार्यता निम्नानुसार प्रपत्र में उपलब्ध कराएं दोस्तों। ये प्रपत्र दिया गया है दोस्तों, जो कि विभागीय एक जानकारी मांगी गई है दोस्तों। कुल मिलाकर इसमें यह कहा गया कि जो 2025 से 26 के बीच में कार्यरत शिक्षक थे उनकी रीज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। उसके पीछे कारण एक ही है कि नेटवर्क उपलब्ध नहीं है जिस क्षेत्र में वो पढ़ाने जाते हैं उस क्षेत्र में दोस्तों। तो ऐसे क्षेत्रों की जानकारी मांगी गई है और जो उसकी लास्ट डेट है जानकारी भेजने की, जो कि विभाग अपनी तरफ से भेजेगा, 11/8/2026 है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक ही बात निकल के सामने आती है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग हो रही है जिसकी अभी बीच में लिंक ओपन हुई थी वो फिर से हो सकती है।
और जहाँ तक हम बात करें कि जो नए आवेदक हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं, जो अपनी मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों। मैं कहूँ कि आपको 8 से लेकर 10 दिन तक का इंतजार अभी और करना पड़ सकता है मेरिट को लेकर दोस्तों, क्योंकि ये प्रक्रिया जब तक संपूर्ण नहीं हो जाती है मेरिट आपकी उस हिसाब से जारी नहीं की जाएगी। बीच में आप देख रहे हैं कि वर्ग 3 के जो है बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइन करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी एक अपडेट निकल के सामने आएगी कि आपके कहाँ कहाँ पर जो है अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, क्योंकि अतिथि शिक्षक अस्थायी व्यवस्था होती है दोस्तों। जहाँ भी शिक्षकों की कमी होती है वहाँ वो रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेगुलर शिक्षक आ जाते हैं, वहाँ पर जो है पोस्ट खत्म हो जाती है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर आपके जो ज्वाइनिंग होनी है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि एक नया आदेश आ सकता है जिसमें कि आपकी फिर से लिंक ओपन की जा सकती है चॉइस फिलिंग की दोस्तों। बहुत से भाई बहनों ने ये पूछा है कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है। आप ईएसबी का कैलेंडर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित की जा रही है दोस्तों। वहीं हम बात करें कैबिनेट के बड़े फैसले की दोस्तों, तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये भर्ती कब तक आ सकती है तो आप स्वयं जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है दिसंबर तक का शेड्यूल डाल दिया गया है ईएसबी की ओर से, यानी दिसंबर तक आपकी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती नहीं आनी है, अगले साल ही आएगी 2027 में। एक कैलेंडर जो है 2027 का जारी होगा, जिसमें आपको वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की एग्जाम डेट का पता चलेगा दोस्तों। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप ये मान के चलें कि मार्च अप्रैल में आपकी नई भर्तियों के एग्जाम लिए जा सकते हैं, खासकर वर्ग 2 और वर्ग 3 के दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चाहे वर्ग 1 की बात करूं, वर्ग 2 की, वर्ग 3 की, तो आप उनका अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन उन्हें पढ़ सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यदि अभी से तैयारी करते हैं और जो भी सिलेबस आपके सब्जेक्ट का है उसे ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं, निश्चित रूप से आप एक पोस्ट हासिल कर लेंगे दोस्तों। अगली अपडेट आप स्वयं देखें। 75,000 शिक्षकों के प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार का तर्क, पात्रता परीक्षा को टेट ही माने दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो वही 2005 से 2009 के बीच नियुक्त करीबन 75,000 शिक्षकों के प्रमोशन का भी रास्ता खोलने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरक याचिका दायर करते हुए मांग की कि 2005 से 2008 में हुई संविदा साला शिक्षक श्रेणी वर्ग 2 परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के बराबर माना जाए दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे विभाग का तर्क है कि उस समय ली गई पात्रता परीक्षा का पैटर्न टेट जैसा ही था, इसलिए इन शिक्षकों को दोबारा टेट देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 में लागू हुआ, जबकि मध्य प्रदेश शिक्षक की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा की व्यवस्था वर्ष 2005 में से थी। सरकार चाहती है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी सुप्रीम कोर्ट टेट संबंधी आदेश से राहत मिले। यदि कोर्ट से राहत मिलती है तो 2005 से 2009 में नियुक्त शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो सकता है। टेट को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सख्त है, 2028 तक पास करना जरूरी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। साथ ही कहा है कि अगस्त 2000 आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें दोस्तों। और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।